तो आज का जो टॉपिक है वो है आत्मज्ञान क्या है और जो दर्शन है वो क्या है। मतलब इसको इसको हम लोग समझें। आत्मज्ञान को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसी से आपको दर्शन भी समझ में आएगा। क्योंकि दर्शन जो विषय वस्तु है वो आत्म के लिए ही होती है, माने हम और आपके लिए ही होती है। आत्म क्या है, आत्मा क्या है कि जिसको आप मैं बोलते हैं। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान। और जब आत्मा का ज्ञान बोला जा रहा है तो माने आत्मा के बारे में, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट माई सेल्फ। तो जैसे जब कहीं आप जाते हैं, कहीं ऐसी जगह में जो कोई आपको नहीं जानता, तो कोई आपसे पूछता है कि आप अपना परिचय दीजिए, तो वहाँ आप अपना जो ये परिचय है जो आपका चलता है, इस परिचय को दे देते हैं आप कि ये मेरा नाम है, इस जगह में मैं रहता हूँ, मेरे इतने भाई बहन, शादीशुदा हूँ, इतने बच्चे हैं, नहीं हैं, शादीशुदा नहीं हूँ, वगैरह वगैरह। आप अपने बारे में सारी चीजें वहाँ पे आप बताते हैं। तो ये किसके बारे में बताते हैं? ये आप अपने बारे में बताते हैं। ये कब बताते हैं? जब आपको इसका ज्ञान रहता है, आपको मालूम रहता है कि आपका नाम ये है, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप ये काम करते हैं, आप उस जगह में रहते हैं, आपके माता पिता ये हैं, आपके माता पिता ये काम करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ये है, माने वो सारा ज्ञान आपको रहता है। तो आप लोगों को अपने बारे में वो बता पाते हैं, और दूसरे लोग भी आपके बताने पर आपके बारे में ये जान पाते हैं कि आप कौन हैं। और वो जानकर वो इस बात को समझ पाते हैं कि वर्तमान में या भविष्य में आप उनके किस काम आ सकते हैं, किस सहयोग में आ सकते हैं, या वो आपसे किस प्रकार का संबंध रखें या ना रखें। तो ये सब डिसाइड होता है, माने व्यवहार डिसाइड होता है वर्तमान का और भविष्य का आपके बारे में जो ज्ञान है उसके थ्रू। क्योंकि अगर कोई आपके बारे में जानेगा ही नहीं तो वो कुछ भी नहीं तय कर सकता कि आपके साथ क्या व्यवहार करे। तो दो लोग या दो से अधिक लोग एक दूसरे के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतना ही उनका आपस में व्यवहार सहज, सरल, सुनिश्चित हो सकता है। अगर हम नहीं जानते हैं तो हमारा जो व्यवहार है वो अनिश्चित हो जाता है। सामने वाले को ठीक से मालूम नहीं चलता कि क्या व्यवहार करे इस आदमी के साथ, और कई बार कुछ ऐसा व्यवहार हो जाता है जो सूटेबल नहीं होता, तो गड़बड़ हो जाती है। तो खुद को दुख होता है, दूसरों को दुख होता है। और आज जैसे आप देखते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई एक दूसरे के बारे में जानना नहीं है, सीक्रेट होना चाहिए, ये होना चाहिए, रहस्य में होना चाहिए। और अपनी चीजों को लोग छिपाते हैं, केवल उतना भर बताते हैं जहां उनको बताने से फायदा है, बाकी चीजें छिपा जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज की व्यवस्था में प्रॉब्लम है, व्यवस्था खराब है, तो वहां सब नहीं बताया जा सकता। हम नहीं बता सकते हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हम नहीं बता सकते कि हम, क्योंकि खतरा हो सकता है, कोई लूटने पाटने का प्लान बना सकता है आपके साथ। तो खराब व्यवस्था में उन चीजों को लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, अपने बारे में ही दूसरों को उस ज्ञान से वंचित रखते हैं। लेकिन जब बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी तो जितना ज्यादा एक दूसरे के बारे में लोग जानते होंगे उतना ज्यादा व्यवहार अच्छा होता है। तो ये आपके बारे में जो ज्ञान है, ये आपके बारे में ही सारा ज्ञान है। आपके ये लक्षण हैं, आप क्रोध ज्यादा करते हैं, या कि इरिटेट ज्यादा होते हैं, या कि शांत शांत रहते हैं, बोलने में आप सभ्य हैं, बोलने में, या आप गाली गलौज इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपके बारे में ये सब होता है। तो हर आदमी अपने बारे में ये मोटी मोटी सारी जानकारी तो जानता ही है, उसके अंदर भरी रहती है। क्योंकि बचपन से अपने आप को तो देखता ही आया, दूसरे के बारे में तो चाहे वो कम जाने ज्यादा जाने, लेकिन अपने बारे में तो एक्चुअल में सारा ही कुछ जाने रहता है वो, कि कब उसने क्या क्या किया, या कैसी कैसी स्थिति में वो क्या क्या कर सकता है। बस दूसरों को हम वैसा बताते नहीं है अपने बारे में जो हम खुद जानते हैं। अब नहीं बताते तो इससे व्यवहार में प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो आत्म ज्ञान के बारे में पहले तो खुद जानना, ये सारी चीजें,
इसके अलावा आत्म तत्व के बारे में जानना, जहां इन दो चीजों को थोड़ा समझें। एक तो है खुद के बारे में जानना, तो खुद के बारे में तो आप जानते ही हो, ये जो व्यक्तित्व है, अहंकार जो है, इसके बारे में आप जानते ही हो, क्योंकि बचपन से वही तो जीता आया है, वही तो आप हो। तो इस बारे में तो आप जानते ही हो कि किस बारे में आपको गुस्सा आ जाता है, कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, कौन सी अच्छी नहीं लगती हैं, माने क्या पसंद है क्या नापसंद है, कौन से खाने अच्छे लगते हैं, कौन से गीत अच्छे लगते हैं, किसके साथ बैठना अच्छा लगता है, क्या कपड़े अच्छे लगते हैं, कैसा रंग अच्छा लगता है, माने ये सब आपको मालूम है अपने बारे में। और इन फ्यूचर कोई ऐसा सब्जेक्ट भी, ऐसा टॉपिक भी, कोई ऑब्जेक्ट सामने आ सकता है जो अभी तक नहीं आया हो, तो जैसे ही इन फ्यूचर में आएगा, तो जैसे ही आप उसके संपर्क में आएंगे, आपको मालूम चल जाएगा कि वो आपकी पसंद की लिस्ट में जाएगा कि नापसंद की लिस्ट में जाएगा, अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। तो आपके पास सारे उपकरण हैं इस बात को जानने के लिए कि कौन सी चीज आपके लिए रुचिकर है और कौन सी अरुचिकर है। तो ये सारे टूल आपके पास हैं। इस बारे में लगभग हर आदमी अपने बारे में सब जानता है, हर आदमी अपनी पर्सनैलिटी के बारे में। हाँ, उसने कभी इस पर विचार ना किया हो, इस तरह से बात ना की हो, जैसे अभी आज हम लोग जुड़े हैं और इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, इस चीज को अपने सामने रखकर कुछ सोचने समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब ना किया हो कभी। लेकिन ऐसे करके हर आदमी अपने बारे में जानता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है अपने बारे में जानता चला जाता है कि मेरे अंदर ये लक्षण है, मैं ज्यादा पढ़ाकू हूँ, कम पढ़ाकू हूँ, क्या मैं मजबूरी में करता हूँ, क्या मैं स्वाभाविक रूप से करता हूँ, क्या मुझे करना अच्छा लगता है, कब क्या, ये सब हर आदमी को अपने बारे में पता रहता है। तो ये आपको अपने बारे में पता है। एक ये हो गया व्यक्तित्व के बारे में जानना, पर्सनैलिटी के बारे में जानना। एक है पर्सनैलिटी के पीछे, माने जिसकी ये पर्सनैलिटी है उसको तात्विक रूप से जानना। तो यहाँ जो आत्मज्ञान की बात की जा रही है, आत्मज्ञान क्या है, ये उसी को तात्विक रूप से जानने के बारे में बात करी जा रही है। तो उसमें तो हर आदमी का जो रुचि है वो होती नहीं है। सीधी सी बात है कि तात्विक रूप से जानने में केवल जो कुछ वैज्ञानिक टाइप के लोग होते हैं उन्हीं की रुचि होती है किन्हीं भी विषयों को गहरे से जानने की। जैसे चीनी के बारे में साधारण जानकारी सब लोग रखते हैं कि मीठी होती है, सफेद रंग की होती है, थोड़ा बहुत लोग जो उसको बनाते हैं उनको पता है कैसे बनाई जाती है, क्या क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, ऐसे करके। लेकिन एक्चुअल में चीनी क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, अंदर में कैसे उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, उसमें क्या कर देने से वो क्या हो जाएगा, किन किन चीजों के साथ मिलकर वो रिएक्ट करती है, ये सारी चीजें गहराई में चली जाती हैं, तात्विक रूप में चली जाती हैं। जो जिन्हें साइंटिस्ट लोग ही समझते हैं वही करते हैं, उन्हीं को रुचि भी होती है उसे जानने की, आम आदमी को उससे कोई लेना देना भी नहीं होता है। वैसे ये आत्मज्ञान है, इसमें सब आदमियों की रुचि नहीं होती, जैसे हर आदमी की रुचि हर चीज में नहीं होती है, वैसे ये भी एक टॉपिक है, जैसे दूसरा टॉपिक है, किसी आदमी की रुचि किसी टॉपिक में होती है, किसी की किसी में होती है। तो कुछ लोगों की रुचि आत्मज्ञान में भी होती है। अपने आप को वो अंदर से जानना चाहते हैं कि भाई ये मेरा ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये जो चित्त है, ये जो अहंकार है, माने मैं हूं अंदर गहरे में, ये एक्चुअल में बिल्डअप कैसे है, ये ऐसे ही क्यों वर्क करता है, ये क्या चाहता है, मूल में क्यों चाहता है, ये जिंदा रहना क्यों चाहता है, ये मरने से बचना क्यों चाहता है, मरना इसको बुरा क्यों लगता है, ऐसे जो मूल प्रश्न है, तो उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। तो ये आत्मज्ञान का मतलब ये उनके लिए बात रहती है। वैसे ही अब आप समझेंगे कि जो जीवन दर्शन है उसमें भी दो पार्ट हैं ऐसे ही। एक पार्ट है सामान्य पार्ट, सामान्य भाग है एक, और एक है विशिष्ट भाग। जैसे यहाँ आपके बारे में जानना और आप जो मूल में हो तात्विक रूप से उसको जानना। तो मूल में तो सब एक जैसे ही रहते हैं, तो एक को जान लिया तो सबको जान लिया, माने आपने खुद को जान लिया तो सबको जान लिया, वो एक जैसा ही रहता है। लेकिन पर्सनैलिटियां सबकी अलग अलग होती हैं, उसमें वेरिएशंस होता है। आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा फ्रेम है,
उस फ्रेम में ही बाकी सबकी पर्सनैलिटी जाएंगी, उसके बाहर नहीं जा सकता, इधर भी बाहर नहीं जा सकता, उसके अंदर ही होंगी, मगर सबकी वेरिएशन होगी, अलग अलग होगी। उदाहरण के लिए जैसे किसी भट्टे में आप ईंट देखते हैं तो वहां ईंटें पकाई जाती हैं, तो वहां एक वो है कि इतनी कच्ची ईंट से लेके और इतनी पक्की तक ही हो सकती है, वहां जितना टेम्परेचर दिया जाता है, जहां जहां आग रखी जाती है, आग के सोर्स बनते हैं, तो वहां पे एक फ्रेम रहता है कि इतनी कच्ची ईंट से और इतनी पक्की ईंट तक उसी के बीच में ही होंगी, जितनी भर भी ईंट होंगी उसी के बीच में ही वो कहीं ना कहीं होंगी, उससे ज्यादा पक्की नहीं हो सकती और उससे कम कच्ची नहीं रह सकती। तो वैसे ही ये दुनिया है, वैसे ही यहाँ लोगों का एक फ्रेम है, सारे लोगों का, कि वो लोग इस फ्रेम के अंदर ही होंगे, चाहे कोई भी प्रकार के हों, इसी के अंदर ही सब जगह आएंगे। ये जो इस प्रकार के ज्ञान हैं, सामान्य ज्ञान उसमें क्या हो गया कि भाई सब लोग हैं, मनुष्य जाति है पूरी, एक सब मनुष्य हैं, ये सामान्य बात हो गई। तो ऐसे करके सामान्य दर्शन होता है। सामान्य दर्शन का मतलब है कि जो डे टू डे लाइफ में सबको जीवन में इस्तेमाल आता है, सबको जीवन में प्रश्न उठते हैं, सामान्य प्रश्न उठते हैं, उनके सामान्य उत्तर होते हैं। और अगर वो इस प्रकार के हैं कि जैसे आप हो, आपको वो कुछ हल देते हो, आपको वो कुछ ऐसा ज्ञान देते हो जिसका इस्तेमाल आप अपने जीवन में करके और अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और जीवन का उद्देश्य माने सदा सुखी रहना। और अगर उसी पर आधारित व्यवस्था है तो व्यवस्था को व्यवस्था समझने में आ जाती है सामान्य रूप से, क्योंकि जिस चीज को आप जानेंगे नहीं तो उसको जिएंगे कैसे। अगर आपको नहीं पता होगा कि सड़क पे बाएं चलना चाहिए तो आप सड़क पे बाएं चलोगे कैसे। तो साधारण नियम जो हैं, जो डे टू डे लाइफ के हैं, वो हमें पता होने चाहिए। जैसे अभी भी लोग हैं, अब लोगों को कोई, संविधान तो बहुत बड़ा है, सारे संविधान को तो कोई नहीं पढ़ता, जज भी नहीं जानता होगा, लेकिन हम उतने उतने नियमों को जानते हैं जिनका हम दिन भर में उपयोग करते हैं। सड़क पर जा रहे हैं तो बाएं चलना है, ये हमें पता चल जाता है। किस लेन में चलना है ये वहाँ जगह जगह लिखा रहता है। कितनी स्पीड से चलना है, कितनी स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकते वहाँ पे। कहीं गड्ढे हैं तो वहाँ पे साइन बोर्ड लगा रहता है, गड्ढे हैं भाई थोड़ा संभल के चलो। ये सारी चीजें हमें पता होती हैं तो हम ढंग से चल पाते हैं। अगर ये सब पता ना हो तो पता चले कि आदमी गड्ढे में जा गिरे, स्लिप हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो ज्ञान का क्या फायदा रहता है? ज्ञान का फायदा रहता है कि उसका पालन करते हुए हम अपने गंतव्य स्थान पर, अपने लक्ष्य पर सुखपूर्वक पहुंच जाते हैं, सुखी सुखी। हमें कोई जीवन में दुख की घटनाएं नहीं घटती। तो किसी भी ज्ञान का यही फल होता है। इसी बात के लिए आदमी ज्ञान करना चाहता है या करता है, और एक ज्ञान में उसको मजा आता भी है। तो ऐसे दर्शन भी दो प्रकार का रहता है। एक दर्शन है सामान्य दर्शन। सामान्य दर्शन का मतलब रहता है कि वो आपको व्यवस्था के बारे में बताता है। वो आपको बताता है कि आपको क्या चाहिए, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, वो कैसे पूरा होता है, क्या क्या चीजें हैं। उसके लिए एक साधारण सा अर्थशास्त्र कैसा चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल शास्त्र कैसा चाहिए, उसके लिए माने व्यवस्था में जितने भी सारे भाग होते हैं, कैसी शिक्षा व्यवस्था हो, कैसा क्या हो, ये इसके बारे में वो आपको एक्सप्लेन करता है जीवन के बारे में। कि जैसे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये कल के वाले टॉपिक में कवर हो गया। सबसे पहली चीज दर्शन की क्या है कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य पता चलेगा तब ना आगे दर्शन की बात होगी। जब आप कोई भी किताब पढ़ने जाते हो तो हमेशा किताब के पहले प्रीफेस दिया जाता है, आलेख होता है लेखक का कि आप इस किताब में क्या पाएंगे, माने किस लिए इस किताब को पढ़ें। तो उसके बारे में पहले बताया जाता है, ताकि अगर आपकी रुचि की किताब हो तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। क्योंकि नहीं तो इतनी मोटी किताब पढ़ के आपको बाद में पता चलेगा या बीच में जाके पता चलेगा, अरे उतना टाइम खराब होगा। तो उसका एक परिचय दिया होता है। तो वैसे ही दर्शन शास्त्र जो है वो जीवन का परिचय देता है। जब आप इस दुनिया में बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे आपको जीना है, औरों के साथ जीना है, तो वो आपको जीवन का परिचय देता जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही आपको वो परिचय देता जाता है आपके बारे में, आप कौन हैं। इतनी सारी पर्सनैलिटीज होती हैं, इतने सारे रिश्ते होते हैं, इन रिश्तों की ये उपयोगिता होती है, इतने सारे खेल होते हैं, इतने सारे
भोजन होते हैं, इतने सारे भोग के पदार्थ होते हैं, ये होता है वो होता है, इससे फायदा रहता है, इससे नुकसान रहता है, ऐसे ऐसे सारी एक 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 पूरी सीरीज चलती है। इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए। तो ये सब के बारे में दर्शन एक मोटी मोटी एक समझ देता है, और जो आदमी जिस प्रकार की समझ रखता है उसको उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि किसी को कोई उसमें प्रोफेसर बनाना है ना। जो जितना जीवन में जिस जिस जहाँ पे जीता है, वहां वहां जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से उसको वो बताता चला जाता है, या वो उसमें से जानता चला जाता है। तो जीवन दर्शन क्या हुआ? जीवन दर्शन ये हुआ कि जीवन के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी, एक सामान्य जानकारी देता हो, और फिर जिनको और गहन जानकारी चाहिए उनके लिए एडवांस जीवन दर्शन हो। तो जो उसमें पीएचडी करें या जो भी कुछ करें या खोजें और गहरी, वो सब करें उसमें, या उनको प्रोफेसर बनना है या टीचर बनना है, तो वो उसमें आगे जाएंगे, क्योंकि ये चीज औरों को भी आगे सिखानी होती है। तो बहुत प्रकार के जॉब होते हैं, तो उनमें ये भी एक जॉब रहते हैं। तो जीवन दर्शन का मतलब हो गया जो जीवन के बारे में आपको एक पूरा खाका रखता हो। जो मुख्य मुख्य प्रश्न होते हैं उनके आंसर करता हो, उनके उत्तर करता हो, और ऐसे करता हो जो आपको आपके जीवन में कंफर्म होते हो, आपको लगता भी हो जानने पढ़ने के बाद में, हाँ यार ऐसा तो है, ऐसा ही है। जैसे कल का चैप्टर था कि भी जीवन का जो उद्देश्य है वो सुखी होना है। तो आपने अपने अंदर देखा कि अच्छा, क्या ऐसा है, क्या मैं सुखी होना चाहता हूँ? तो आपने अपने जीवन का जो भी आपको याद है पीछे का, उस सब में देखा कि हाँ, मैंने जब भी जो भी कुछ किया तो सुखी होने के लिए ही किया। तो ये बात आपको कंफर्म होगी कि हाँ यार, ये बात तो सही है। जब ये बात आपको कंफर्म नहीं थी, तो ऐसा नहीं कि आप पहले भी कोई दुखों के लिए जी रहे थे, नहीं, सुखों के लिए ही जी रहे थे, लेकिन मालूम नहीं था। तो जैसा कि मैंने कल बताया कि जिस चीज का हमें मालूम नहीं होता है बौद्धिक रूप से, तो उसके आधार पे प्लानिंग नहीं कर सकते, उसके आधार पे कुछ दूसरी चीजें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए इन सब चीजों की जरूरत होती है, इसीलिए ज्ञान की जरूरत होती है। तो ज्ञान अगर हमें होगा जितनी भी चीजों का, उसी आधार से हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं, अपने लिए भी औरों के लिए भी। तो जीवन के बारे में मोटा मोटा ज्ञान देना, ये कहलाता है जीवन दर्शन। जैसे जीवन किस लिए है, इसलिए है, कितने प्रकार के लोग होते हैं, इतने प्रकार के लोग होते हैं, कितने प्रकार के भोग पदार्थ होते हैं, इतने प्रकार के भोग पदार्थ होते हैं, उनको किस तरह से हमें उनको भोगना चाहिए, ऐसे भोगना चाहिए, कैसे वो बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं। क्या हम अकेले अकेले अपने आधार से सारे सुखों को ले सकते हैं, या कि सामूहिक रूप से ले सकते हैं? तो बताता है कि हाँ, कुछ सुख हैं जो आप व्यक्तिगत आधार से ले सकते हो, कुछ सुख हैं आप पारिवारिक आधार से लोगे, कुछ सुख हैं आप सामाजिक आधार से लोगे, कुछ सुख हैं आप सामष्टिक आधार से लोगे। जो सामष्टिक आधार वाले सुख हैं वो आप व्यक्तिगत आधार से कभी नहीं ले सकते। जो परिवार वाले जो सुख हैं उनको आप व्यक्तिगत आधार से कभी नहीं ले सकते। तो इससे हमें एक क्लियरनेस मिलती है कि अच्छा, जिस प्रकार का सुख चाहिए तो हम उस प्रकार के फ्रेम में चले जाते हैं। जब हमें अकेले वाला सुख चाहिए तो अकेले वाले फ्रेम में आ जाते हैं। तो ये चीजें हमें खुद को मैनेज करने में और सबको मैनेज करने में सहायक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सबको मालूम है। जैसे सड़क पे बाएं चलना चाहिए, ये सबको मालूम है, इसलिए सब सड़क पे अपने बाएं चल रहे होते हैं। तो व्यवस्थित रहता है मामला, एक्सीडेंट नहीं होता, दिक्कत खड़ी नहीं होती, परेशानी नहीं होती है, एक दूसरे का सहयोग रहता है। तो उसी तरह से शिक्षा का मतलब रहता है कि ये सारी कॉमन चीजें हैं और ये सबको मालूम है, और सब उसी आधार से व्यवहार कर रहे हैं। तो सब मक्खन जैसा चलता है, सब आसानी से चलता है, सब सहयोग पूर्वक चलता है। वहां आदमी ये बात एक्सेप्ट करता है कि हाँ यार, अगर हर आदमी बाएं नहीं चलेगा, एक भी आदमी अगर उस रूल को तोड़ेगा तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को परेशानी खड़ी हो जाती है, और रूल तोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब अच्छी व्यवस्था है तो, अच्छी नहीं है तो तब तो आदमी तोड़ेगा। तो ये जीवन दर्शन इस सब चीजों के बारे में बताता है, जीवन के बारे में बताता है। और आत्मज्ञान जीवन दर्शन के अंतर्गत ही एक टॉपिक है कि वो आपके बारे में बताता है। तो आत्मज्ञान हो गया, एक सामान्य आत्मज्ञान हो गया,
और एक विशेष आत्मज्ञान हो गया। सामान्य आत्मज्ञान यही है जो आप सब अपने बारे में जानते हो, जब कोई आपको पूछता है आप अपने बारे में उसको बता देते हो, जरूरत पड़ने पे ऐसा ऐसा मेरी ये पसंद है, ये है, वो है, ऐसा है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है, ऐसा जीना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ। ये सारी जो चीजें आप बताते हैं ये आपका सामान्य ज्ञान है आपके बारे में, जो हर आदमी को अपने बारे में पता होता है अगर उसको पूछो तो, हर आदमी को। अब जैसे हम लोग नए वाले सिस्टम में आप लोगों को पता ही है कि उसमें हर आदमी का पूरा प्रोफाइल होगा, तो उस प्रोफाइल में आपके बारे में सब कुछ लिखा होगा, वहाँ क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, किस तरह के, मैंने टोटल आपकी टोटल पर्सनालिटी वहाँ पे सब लिखी होगी। और कंप्यूटर आपको बता रहा होगा कि आपकी ये पर्सनालिटी है। और इससे दूसरे बहुत फायदे होंगे। आपको कोई नया रिश्ता चाहिए, कोई मित्र चाहिए, कोई बांधव चाहिए, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको कैसी चाहिए आप उसमें डिमांड डालोगे तो आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपसे मिलते जुलते जो आपने डिमांड करी है इतने लोग हैं इतने दूर के दायरे में, और उन तक आपकी वो रिक्वेस्ट भी पहुंचा देगा। और जो कोई लोग एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी वहां पे वो दोस्ती मित्रता वो सब हो जाएगी। किस आधार पे हो जाएगी? इसी जो आप प्रोफाइल उसमें डालोगे सारा, उसी आधार पे वो कैलकुलेट करके आपको इतने सारे ऑप्शन दे देगा। अभी तो ऑप्शन नहीं है, अभी तो आप ढूंढ भी नहीं सकते। अभी तो बाई चांस की बात है कि आपसे मैच करता हुआ कोई आदमी, कोई पर्सनैलिटी आपके मतलब आपके साथ उसका संपर्क हो जाए और आप जान लो, क्योंकि एक दूसरे में से तो अभी हम चीजें छुपाते हैं, अभी हम बताते भी नहीं, और कई बार तो झूठ झूठ बताते हैं, तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि हम उससे मैच खाते हैं कि नहीं खाते। वो तो जब उसके साथ जीने लगते हैं और क्लेश होने लगते हैं तब पता चलता है अरे नहीं, इतनी सारी चीजों में हम इससे मैच नहीं करते। फिर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, देखो कितनी सारी गड़बड़ हो जाती है। ये क्यों गड़बड़ हो जाती है? इसी वजह से, क्योंकि एक दूसरे के बारे में स्पष्ट नहीं है, या ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आदमी अपने बारे में स्पष्ट बता सके। तो ये हुआ सामान्य आपके बारे में ज्ञान, माने आत्मज्ञान। आपको पूरा क्या बोले जा रहा है, आप आत्मा ही हो पूरा। संस्कृत में क्या है कि एक ही चीज के गुणों के आधार पे कई सारे नाम होते हैं। तो ये जो शरीर है, जो आप शरीर अपना अनुभव कर रहे हो, तो जब इसको शरीर बोलते हैं जब इसको पदार्थिक रूप में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये मैटर है इस वजह से इसको शरीर बोलते हैं, बॉडी। आप इसके अंदर मैं जैसा अनुभव करते हैं, इस वजह से इसको चेतन होना बोलते हैं, चेतन या आत्म तत्व। क्योंकि आप इसमें एक अध्यक्ष हो अलग से, तो उस अध्यक्षता के कारण इसी को आत्मा बोलते हैं। आत्मा मतलब होता है सेंटर, आत्मा मतलब केंद्र, सेंटर। इस तरह से आपके बारे में ज्ञान, तो जब वो सारा सामने आ जाता है, आपने एक एक करके लिख दिया सारा, और 4-6 पेज आपके भर गए पूरे, ये हो गया। फिर आप उसको देखेंगे तो आप जानेंगे अच्छा ये मैं हूँ। और समय के साथ साथ आप में जो भी बदलाव आते रहेंगे वो बदलाव भी आप उसमें लिखते रहेंगे। मान लिया आपको केला पसंद है अब तक, और कल से आपको लगा कि एक आध महीने में जाके कि अब केला मेरी पसंद का नहीं रहा, अब उसमें मेरी रुचि नहीं है, तो वहाँ आप बदल दोगे कि अच्छा अब केला मेरी पसंद वाली लिस्ट से हटके नापसंद वाली लिस्ट में चला गया। तो वहाँ ये हमेशा ही अपडेट होता रहेगा आपका प्रोफाइल। तो ऐसे ही सारी चीजों में अपडेट होता रहेगा। तो आत्मज्ञान होना और जीवन दर्शन, ये दोनों का साधारण ज्ञान होना, जो जिसको जितनी रुचि उसमें हो, तो वो स्कूल के समय में दे दिया जाना चाहिए। और हम लोगों की जो नई व्यवस्था है उसमें ये स्कूल में है पहले से, उस व्यवस्था में। तो इसलिए इनका ज्ञान पहले जरूरी है जीवन में, क्योंकि इनका ज्ञान अभी तो दिया नहीं जाता है। अभी नहीं दिया जाता तो व्यवहारों में इतने क्लेश होते हैं। इस वजह से व्यवस्था तो है ही है जो खराब है उतनी, लेकिन हम एक दूसरे को जान नहीं पाते, एक दूसरे को अपने बारे में पूरा बता नहीं पाते। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई दूसरा हमारे बारे में जान सके हमारे बताए बिना। तो आपस में व्यवहार के क्लेश होते हैं, हमें पता नहीं चलता कि इस आदमी के साथ कैसा व्यवहार करें। कई बार जाते हैं किसी को प्रेम करने और वो
नाराज हो जाता है, अरे यार ये क्या हो गया, हमें तो लगा था कि प्रेम करना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन पता चला नहीं, हम उसकी पसंद की लिस्ट में है ही नहीं उस बारे में, वो किसी और को पसंद करता है या करती है। तो ये चीजें हैं। तो आत्मज्ञान और जीवन दर्शन, तो जीवन दर्शन उसी को बोलेंगे जो आपको आपके जीवन में पग पग पर आपका मार्गदर्शन करता हो, पग पग पर आपको वो मार्गदर्शन करता हो, जैसे आप हो वैसे, ऐसे नहीं कि उसमें कुछ लिखा है और आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, जैसे आप हो। क्योंकि वो जीवन दर्शन ये भी बता रहा है कि कितने सारे तरह के लोग होते हैं, और चूंकि सारे तरह के लोग उस एक बड़े फ्रेम में कहीं ना कहीं आते ही हैं, तो उसी आधार पे वो व्यवस्था का निर्माण करता है। क्योंकि ऐसा दर्शन होगा तो ऐसी व्यवस्था भी होगी, क्योंकि जो आदमी ऐसा दर्शन बनाएगा वो आदमी उसके हिसाब से व्यवस्था भी बना ही देगा। तो उसमें हर आदमी फिट हो जाएगा, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से फिट हो जाएगा, व्यवस्था के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से, क्योंकि व्यवस्था बनाई ही उनके हिसाब से गई है। पर ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब जीवन दर्शन ऐसा हो कि वो पग पग पर आपको आपका मार्गदर्शन करता हो, और मार्गदर्शन माने आपको सुखी बनाता हो और आपके जीवन से दुख हटाता हो, क्योंकि यही तो जीवन का उद्देश्य है कि सुखी होना है। तो कोई भी व्यवस्था इसीलिए आपके जीवन में आएगी कि वो आपको अधिकतम सुखी करती हो। तो मार्गदर्शन का मतलब यही कि जिससे आप सुखी होते हो। अगर आप सुखी नहीं हो रहे हैं तब वो मार्गदर्शन थोड़ी हुआ, वो तो मार्ग अवरोधक हो गया, वो तो दुख दर्शन हो गया, दुख देने वाला दर्शन हो गया, वो तो आजीवन दर्शन हो गया। आजीवन मतलब मरा हुआ दर्शन हो गया, वो जीवन दर्शन तो नहीं हुआ। जीवन दर्शन तो मतलब जिंदा दर्शन, जिंदों के लिए दर्शन, जीवित लोगों के लिए दर्शन। तो जीवन दर्शन कौन सा? जो आपको जीवन के बारे में वो सारी चीजें बताता हो जिन जिन की आपको लगता है कि आवश्यकता है या जिन जिन में आपकी रुचि है, वो हो गया जीवन दर्शन। और आत्मज्ञान उसी में से एक पार्ट है। एक तो आपकी जो बाहर पर्सनैलिटी है, इस बारे में तो आप खुद जानते ही हैं पहले से, लेकिन दूसरों के बारे में आप नहीं जानते, तो उसकी वो व्यवस्था करे कि दूसरों के बारे में आपको जानकारी उसके बताए बिना भी मिल जाए, कहीं लिखी हो उसके बारे में, और वहां से आप जान लें अपने हिसाब से जो भी उसके बारे में जानना हो। क्योंकि हर आदमी तो कहाँ कहाँ बताता फिरेगा अपने बारे में, जिससे कि व्यवहार बढ़िया हो सके, सुनिश्चित हो सके, आपको पहले ही पता चल सके कि भाई इनके साथ मुझे क्या व्यवहार करने से इनको भी और मेरे लिए भी सुखकारक होगा। और विशेष जीवन दर्शन तो आप समझ ही गए। विशेष जीवन दर्शन में तो ये सारी चीजें देखना कि कोई आदमी कोई व्यवहार क्यों करता है, किस लिए करता है, ये सब गहरे या विशिष्ट जीवन दर्शन की बात है, या विशिष्ट आत्मज्ञान में आते हैं। कोई विशिष्ट आत्मज्ञानी आदमी को ही विशिष्ट जीवन दर्शन में रुचि होती है, तो वो उनके विषय होते हैं, वो उनमें अपना रिसर्च वगैरह करते रहते हैं, जैसे मैं लगा रहता हूँ, और भी कई सारे लोग होंगे जो लगे रहते हैं इनमें। लेकिन वो सब होता जीवन के लिए ही है। वैज्ञानिक लोग भी उसी, जितने भी आप अभी वैज्ञानिकों को देख रहे हैं, तो वो सब उसी लेवल पर आते हैं। वो विशिष्ट ज्ञान को खोजते रहते हैं, जो ऐसे नॉर्मल हमारे ज्ञानेंद्रियों की पकड़ में नहीं आता। वो उस विशिष्ट ज्ञान को खोजते रहते हैं और उसका उपयोग करके जीवन में सुखों की वृद्धि करते हैं और दुखों का खात्मा करते हैं, कम करते हैं उन्हें। उसका भी वही, उसकी भी वही दिशा है। तो ज्ञान बाहर का हो या अंदर का हो, दोनों की दिशा एक ही है कि कैसे सबके अधिक से अधिक सुख बढ़े और दुख अल्प होते चले जाएं, कम होते चले जाएं, समाप्त हो जाएं बिल्कुल। तो इस प्रकार का जो भी जीवन दर्शन होगा वही जीवन दर्शन कहलाएगा। और जीवन दर्शन की जो ये आपको बुक मिली होगी, तो जिन लोगों ने भी उसका अध्ययन कर लिया होगा, तो आपको पता चलेगा कि वो आपके जीवन के बारे में सब कुछ बताती है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में भी बताती है कि इसी में से कहीं आपकी पर्सनैलिटी भी एग्जिस्ट करेगी, इतने इस बड़े फ्रेम के अंदर ही। जीवन क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सब
आपको उसमें सारा पता चलेगा। और ये जो 21 दिनों का कोर्स है, इसमें एक एक करके आपकी जागृत अवस्था, आपकी स्वप्न अवस्था, आप स्वप्न क्यों देखते हैं, आप जागृत अवस्था किसको बोलते हैं, उसके क्या उपयोग हैं, उसको कैसे जी सकते हैं, क्या होता है उसमें, आपकी स्वप्न अवस्था क्या होती है, आपकी सुषुप्ति अवस्था क्या होती है, आपकी तुरीय अवस्था क्या होती है, आपके अंदर विचार क्यों चलते हैं, आपके अंदर मेमोरी क्यों होती है, इस सब की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। क्योंकि ये सामान्य शिविर ही है, तो इसमें सामान्य वाला शिविर है। जब कभी बाद में सामान्य शिविर बहुत सारे हो जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे हो जाएंगे जो विशिष्ट शिविर करना चाहेंगे, तो उनको साधना वाला विशिष्ट शिविर भी अलग से करवा देंगे, जो इनको विशिष्ट रूप से इन चीजों को जानना चाहते हैं। यहाँ तो आप बौद्धिक रूप से ही जितना जानना संभव है उतना आप इस शिविर में जान पाएंगे जी। तो आज का टॉपिक जो है इस पर आ गया। आत्मज्ञान आप समझ गए और जीवन दर्शन आप समझ गए, इसकी उपयोगिता समझ गए, ये क्या चीज होती है ये आप समझ गए होंगे। तो अब ये क्वेश्चन आंसर के लिए ये सेशन खुलता है।